ओम शांति। हमारे बुरहानपुर के सब जोन के सभी भाई बहने सामने हैं। तो विशेष जब भी मैं दिल्ली से सांगली की तरफ जाता था तो दीदी हमेशा सुधा दीदी कहती थी आपका घर है, आप यहाँ रुक करके जाना जरूर। तो मैं वहाँ ब्रेक जर्नी करता था और वहाँ के कई सेंटर पर होके जाता था। तो उसके बाद जब दिल्ली से मधुबन में आया, शायद मधुबन से शायद कभी नहीं गए। उसके बाद सुधा दीदी जब भी किचन में आते थे हमेशा कहते थे कभी आओ चक्कर लगाओ, लेकिन ड्रामानुसार नहीं आए। लेकिन अब देखो, वैसे तो मालेगांव, सटाना, अन्य कोई कुछ सेवा केंद्र तो गए थे, बाकी बुरहानपुर तो शायद ही ऑनलाइन से आ रहा हूँ पहली बार। वैसे तो यहाँ हमारे किचन में जब भी आते हैं भाई बहने सब मिलते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन से आ रहा हूँ। तो आज का बहुत सुंदर विषय आप सभी के लिए, स्वोन्नति के लिए। हम अपनी स्वोन्नति कैसे करें, स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि अब इस समय सभी देख रहे हैं समय कैसा कैसा आया। जो बाबा ने मुरलियों में कहा था बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, घर से नहीं जा सकेंगे, सेंटर में भी नहीं जा सकेंगे, वो समय जो मुरली में कहा था सारा समय आ रहे हैं। इसलिए अब हमें अंतिम परीक्षा देनी है सभी को, सबकी रिटर्न जर्नी है और रिटर्न जर्नी की हमें तैयारी करनी है। क्योंकि भविष्य में जो विश्व परिवर्तन का जो समय होगा उसमें बहुत ही हमें वो पेपर कठिन होगा और उस पेपर में पास होने के लिए हमारी सोच स्थिति मजबूत चाहिए। तो अब हमें दिन रात बस एक परम धाम जाना है, वापिस जाना है, अपनी स्थिति को मजबूत करना है, यही धुन लगी रहे। इसलिए इस दुनिया से अब अपने बुद्धि का लंगर को उठाना है। भले इस दुनिया में रहना है, पेट को चाहिए क्या, 2 ही रोटी चाहिए, लेकिन उसके पीछे हम सारा दिन नहीं लगाना है। अपनी पढ़ाई सारा दिन वो करते भी, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि हमें परम धाम में बाबा की तरफ लगानी है और इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो शांति का, सुख का अनुभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है, पावरफुल है, उनके कर्मों में दिव्यता आएगी, उनके आसपास में गुण और शक्तियां होगी। वो अपने चाल और चलन के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। जब स्थिति पावरफुल है, जब हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है, हम विघ्नों में आ जाते हैं, वायुमंडल को खराब करेंगे, कर्म योगी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए स्थिति को पावरफुल बनाना है। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, हम भविष्य में मनसा सेवा कर सकेंगे। अभी भी वो समय आया मनसा सेवा करने का। वैसे स्थूल सेवा करने के लिए अब इधर उधर नहीं जा सकेंगे, लेकिन अब सेवा का पार्ट चेंज हो जाएगा। बेहद की सेवा, बेहद की सेवा वही कर सकता है जिन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया है। जिनकी स्थिति पावरफुल होगी, भविष्य में उनके सामने लाइन लगेगी, वो रोने वालों के आंखों के आंसू पहुंच सकेंगे। इसलिए अपनी स्थिति पावरफुल होना, और जिनकी स्थिति पावरफुल है आने वाले सतयुग में, भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त कर सकेंगे। स्थिति पावरफुल होने से हमें विभिन्न प्रकार की जो सामने परिस्थिति आती है
वो परिस्थितियां कमजोर लगेगी, जिनकी स्थिति अच्छी है, पहाड़ समान परिस्थिति आएगी तो भी राई के समान, रुई के समान लगेगी, उनको असंभव भी संभव लगेगा। इसलिए स्थिति पावरफुल बनाने, लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसके कुछ कारण और उसका निवारण, उसके पर आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है, कभी कभी चलते चलते हम अपने पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। जब पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें पुराने संस्कारों के वश नहीं होना, क्योंकि जब संस्कारों के वश हो जाते हैं तो इंद्रियों के वश भी हो जाते हैं, मन के वश हो जाएंगे, बुद्धि के वश हो जाएंगे, आंखों के वश हो जाएंगे, देह भान में आ जाएंगे। इससे वायुमंडल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने संस्कारों के वश हो गए। इसलिए कोशिश करके अब मेरे पुराने संस्कार जागृत न हो जाए, ये ध्यान देना है। इसलिए पुराने संस्कार मेरे अंदर ना आए, ये हमें ध्यान देना है। पुराने संस्कार मेरे अंदर ना आए, इसके लिए हमें रोज अपना ये पढ़ाई का, ज्ञान योग का अटेंशन देना है। क्यों हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं? उसको कहीं ना कहीं हम एटमॉस्फेयर या भोजन दे देते हैं। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, अगर ऐसी आत्मा टीवी गलत चीजें फिल्में देखेगी, नेट की साइड की कोई गलत चीजें देखेगी, वो वायुमंडल अगर देंगे, भोजन देंगे उसका, तो संस्कार जागृत होता है। तो जिन बातों से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों के लिए मुझे परहेज करना है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। वास्तव में संस्कार भी आत्मा की बीमारी है। ये संस्कार हमारे अंदर आए कहां से? जैसा जिन्होंने विचार दिए वैसे विकार पैदा हो गए, वैसे संस्कार बन गए। इसीलिए अब हमें निगेटिव का भोजन मन बुद्धि को नहीं देना है। जैसे सड़ा गला भोजन अगर हम खाएंगे हेल्थ के लिए शरीर में, तो बीमारी हो जाएगी। इसी तरह आत्मा का भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। इसलिए अब पुराने संस्कारों से हमें बचना है, अन्यथा की कमाई चट हो जाती है। जब हम पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते यार ये क्या हो गया, मैं इतना दिन ज्ञान योग कर रहा था, ये अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से बुद्धि जा रही थी, मन जा रहा था, हमने उसके लिए नहीं सोचा। इसलिए अब हमें पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है। संस्कारों से बचने के लिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी संस्कार हमारे अंदर आते हैं, बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, तो अलग अलग वार्ड में डॉक्टरों का जाने का समय अलग अलग होता है। इसी तरह जिस समय जो पेशेंट डॉक्टर जाता है, पेशेंट उठ करके बैठता है और अपनी बीमारियों के बारे में वर्णन करता है, मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ। डॉक्टर पूछता अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ। इसी तरह हमें भी क्या करनी है, ये दुनिया भी एक प्रकार का हॉस्पिटल है, और इसके अंदर किसी को काम की बीमारी है, किसी की क्रोध की है, किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारियां लगी है। परमात्मा एक सुप्रीम सर्जन है। तो इस दुनिया में भी 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हर वार्ड में परमात्मा का जाने का समय, जिसको कहते हैं अमृत विलय का समय, अलग अलग होता है। तो उसी समय हमें क्या करना है, बाबा को अपनी बीमारी को सुनाना है। जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर जाता है
पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल आपकी दवाई भी खाई, ये भी किया तो भी उल्टी हुआ, ऐसा, अच्छा और क्या हुआ, निकलता रहता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, वो मीठे बाबा, मैं कल अमृत वेला भी किया था, कल मैंने मुरली भी सुनी थी, पता नहीं फिर भी इस विकार की मुझे संकल्प चले, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। बाबा को सच्चे दिल से सुनाओ। बाबा कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे सर्जन से कभी भी बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा से कभी भी बीमारियों से छिपाना नहीं है। इसलिए बाबा को खुले दिल से सुनाओ। जैसे डॉक्टर को जब पेशेंट सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, वो लिखता है, और लिख करके ऑफिस में जाकर के किसी नर्स को भेजेगा, किसी कंपाउंडर को भेजेगा, फलाना वार्ड में इतना नंबर बेड पर ये पेशेंट है, उसकी ये दवाई दे के आओ, या खुद जाएगा दवाई देगा। अब डॉक्टर तो चक्कर लगा रहे, पेशेंट उठा ही नहीं, इलाज कैसा मिलेगा? अच्छा उठाए तो भी नींद कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें भी अमृत वेला उठना है और आंखें बंद करके नहीं बैठना, लेकिन बाबा को सुनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कहो कि बाबा आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, मैं बहुत अच्छा हूं, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। जैसे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, कहता है डॉक्टर जी आज मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए ये अमृत वेला बाबा को सुनाने से इसके इलाज मिलेगा। दूसरी बात है, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आज तक बाबा ने जो भी हमें मुरलियां सुनाई है, अलग अलग विकारों के लिए डीप में मुरलियां चलिए, उस मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी बात है, हमें जो हमारे पास सीनियर भाई बहने हैं, उनको भी आप सुना सकते हैं, बहन जी या भाई जी मैं ज्ञान में चल रहा हूं, पता नहीं संस्कार के मैं वश हो रहा हूं, उनको भी सुनाओ, वो अनुभवी है, कुछ आपको बताएंगे। जैसे स्कूल में कोई बीमारी होती है तो छिपाते नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ होता है तो हम बताते नहीं है, लगेगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे उस भावना से देखना शुरू करेंगे, इसलिए हम छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए बीमारियों को कभी छिपाना नहीं है। अच्छा अपना नाम बताने की शर्म आती, किसी और का नाम बताओ, लेकिन इसका इलाज लेना है। संस्कार पर स्थिति अच्छी बनेगी, और हर एक के अंदर कोई ना कोई कड़ा संस्कार होता है, बाकी तो संस्कार होते हैं, लेकिन एक कड़ा संस्कार होता है, और उस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, सिर कट जाते दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह हमारा कड़ा संस्कार नाभि है, अगर उसको हमने परिवर्तन नहीं किया, बाकी कहते मैंने ज्ञान में चलने के बाद ये छोड़ा, बस वो एक रह गया, और वो जब आता है तो बाकी छोड़े वो भी जिंदे हो जाते। इसलिए जो हमारा कड़ा संस्कार है, जो हमारे अंदर मुख्य संस्कार है, उसके नॉलेजफुल बनकर के उसको परिवर्तन करना है, वो हमारी स्थिति बिगड़ता है। हीरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दाग होगा, वही हीरे की कीमत कम हो जाती है। तो ये कड़ा संस्कार, ये हमारी कमजोरी, ये हमारे एक दाग है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। कहीं को लगता है बाबा विनाश नजदीक आएगा, वो समय वो संस्कार बदल जाएगा। बाबा कहते बच्चे बहुत काल का ब्याज चाहिए, उस समय तो संस्कार और ही तूफान मचाएंगे, अंश का वंश बन जाएगा। इसलिए अब मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, और जितना उस संस्कार को परिवर्तन करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। कभी कभी जब हम संस्कार के वश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, चेहरा उदास हो जाता है, युद्ध में लगता है कि ये ज्ञान बड़ा कठिन है, क्यों संस्कार के वश हो गए। इसलिए उस संस्कार को ढूंढो, अभी भी समय है, परिवर्तन करना है। उसका भोजन नहीं दो, जैसे बता ना, समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, अगर ऐसा चीजें देखेंगे, इंटरनेट की गलत चीजें देखेंगे, कोई फैशन करेंगे, कोई मूवी देखेंगे गलत चीजें, तो काम विकार का संस्कार बढ़ेगा। क्रोध का संस्कार, अगर किसी के बारे में दोष देखेंगे, निगेटिव सोचेंगे, क्रोध का संस्कार बढ़ेगा। तो जिससे वो बातों से संस्कार बढ़ता है, आता है, उनका
भोजन मन को नहीं देना है, स्वयं को बिजी रखना है, आत्माभिमानी की तपस्या करनी है, श्रीमत प्रमाण चलना है। तो जितना इन बातों को अप्लाई करेंगे संस्कार का परिवर्तन होगा। वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार परिवर्तन नहीं होते जब हमारा ज्ञान योग अच्छा है, संस्कार दब जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम ढीले बन जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए संस्कारों को इमर्ज नहीं करना है, मर्ज रूप में रखना है, ऐसी स्थिति बनानी है, तब हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। तो स्थिति को बिगड़ने का कारण है संस्कार, इसलिए इसके पर ध्यान। दूसरी बात है, स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों है? जब हम चलते चलते कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा ने हमारे लिए अमृत वेला उठने की, रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनने की, शुद्ध खान पान खाने की, पढ़ाई की, ये सब हमें कुछ नियम संयम दिए। जितना इस नियमों के अंदर रहेंगे स्थिति अच्छी रहेगी। सीता के जीवन में समस्या क्यों आई? राम से बिछुड़ क्यों गए? वो रोती रही क्यों? उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह चलते चलते जब हम रेखा का उल्लंघन करते तब जाकर के प्रॉब्लम आते हैं। वास्तव में माया क्यों आती है? बाबा कहता है माया मेरी बेटी है। तो बाबा की माया बेटी है, तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब? जब बाप का वो भाई कहना नहीं मानता, तो बहन थप्पड़ मारने में कोई कमी नहीं करती। इसी तरह हमारे पुरुषार्थ जीवन में माया क्यों थप्पड़ मारते, क्यों आती है? क्योंकि हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते। अगर रोज आप अमृत वेला उठ रहे, मुरली अच्छी तरह सुन रहे, नियम संयम चल रहे, तो माया तो ताली बजाते, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम नियम को तोड़ते हैं, माया बहन थप्पड़ मारती है। जिस दिन आपके जीवन में कोई विघन आए, स्थिति बिगड़ गई, माया ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके 3-4 दिन पहले जाओ, चेक करो मैंने कुछ नियम को तोड़ा था। जरूर ये पाएंगे कि मैंने नियम को तोड़ा था। उसी दिन हाथ आगे करके माया के सामने प्रतिज्ञा करो, माया आज से मैं ये नियम को कभी नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू माया बहन, आपने थप्पड़ मारी, दोबारा मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। जब नियमों में पक्के रहेंगे, आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी, आप सदा परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। जैसे कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? वो रोज कहते हैं देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी खिड़की से, मैंने जो उसको काव करके आया, नए क्या करके आए, बोले कि तुम चिल्लाते मैं यहीं ठीक हो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, कहेगी तुमको मैंने इतना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? वही बच्चा अगर माँ ने जो काव करके आता तो मम्मी तो उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है, कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। कितना मुरलियों में, मुरली 2 कॉलम में लिखो, एक में लिखो आज मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने आज क्या मना किया। माना बाबा ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया। जो मना किया उसको नहीं करना, करने के लिए बोला उसको करना। इसको कहते श्रीमत। तो जितना सारा दिन श्रीमत प्रमाण चलेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, योग अच्छा लगेगा, स्थिति अच्छी बनेगी। हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करेंगे, शाम को आएंगे, योग करेंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके आए, बोलेगा तुम चिल्लाए तो मैं परम धाम में ठीक। फिर कहते योग ही नहीं लगता, पता नहीं स्थिति बिगड़ गई, क्यों? कुछ ना कुछ नियम का उल्लंघन किया। इसलिए जितना ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है नियम और मर्यादा का उल्लंघन। कई कई क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि लोग ला जाते हैं। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर
बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं। सबकी आवाज आ रही मन की नहीं, श्रीमत की। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। इसलिए हमें श्रीमत पर चलने की भीषम प्रतिज्ञा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लौकिक वालों के साथ में रहते हुए भी उनको भी खुश करना है, बाबा को भी खुश करना है। सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे, वो भी खुश हो जाए, बाबा के नियम भी न टूटे। इसलिए जितना नियमों प्रमाण चलेंगे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, स्थिति पावरफुल रहेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है जब नियम और संयम को तोड़ते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें बाबा के नियम को नहीं तोड़ना है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है। ऐसा नहीं कि अब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, चलो फिर अभी नहीं तो कभी भी हम मुरली सुन सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे हम पढ़ाई पढ़ते थे वैसे हम रोज अमृत वाला उठना, रोज हमें मुरली सुनना। देखो बहनें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मैं तो देखता हूं। कई कई तो सेंटर पर बहनी पढ़ी लिखी नहीं है तो भी आपके तक ज्ञान कैसा पहुंचे, कैसा जाए, उसके लिए उन्होंने इंटरनेट सीखा, उसके लिए वो यूट्यूब में कैसे बोलना है, जूम कैसे सीखना है। देखो आपके लिए इतना बाबा का प्यार है, बहनों का प्यार, आपके तक ये ज्ञान का भोजन कैसे पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं, अभी 2 महीने में 3 महीने में बड़ा मजा आया, नाश्ता भी बनाते गए और साथ में मुरली भी सुनते रहे, तो सेंटर में जाने की जरूरत तो क्या है। लेकिन नहीं, लॉकडाउन खुलेगा सेंटर पर भी जरूर जाना है, क्योंकि ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाया था। लेकिन मजबूत बनने के लिए और हमें संगठन में जरूर जाना है, क्योंकि संगठन में जाएंगे, जैसे लकड़ियां जल रहे, एक गीली लकड़ी भी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपकी कोई स्थिति खराब है लेकिन संगठन में जाकर के बैठो, वहां योग लगेगा। इसलिए हमें रोज ये पढ़ाई का जो बाबा ने हमें ये दिया है, पढ़ाई पढ़ने का नियम, अमृत वाला उठने का नियम, शुद्ध खान पान का नियम, जितना नियम सही में रहेंगे स्थिति पावरफुल रहेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है कुछ न कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। कितनी बातें हो गई? 2 बातें बताई। पहली बात बताई स्थिति बिगड़ती क्यों है, चलते चलते हम पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। इसीलिए संस्कारों के वश नहीं होना है। उसके लिए 2-3-4 युक्तियां बताई। दूसरी बात बताई, अगर हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो ईश्वरीय नियम और मर्यादा की भीषम प्रतिज्ञा करनी है, ईश्वरीय नियम को नहीं तोड़ना है। तीसरी चीज है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ते, चलते चलते हम देह भान में आ जाते हैं। जब देह भान में आए तो यहाँ के बातें, यहाँ की दुनियावी बातें दिखाई पड़ेगी। फिर कहेंगे ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसने ये क्यों किया, क्योंकि देह भान आया। जब देह भान आया स्थिति बिगड़ गई। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मिक स्वरूप में रहने से आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे कर्मों में भी योग युक्त रहेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने से परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, सदा बाबा की याद बनी रहेगी, परम धाम जाना यह स्मृति रहेगी। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, विधेय स्थिति में रहेंगे, उतना मन में अंदर एकाग्रता आएगी, उतना हमारे पास सहन शक्ति आएगी। वास्तव में कई को लगता है मुझे सहन नहीं होता, कोई थोड़ा बोलता है, कोई अपमान करता है, कोई नहीं पूछता, तुरंत मुझे फीलिंग आती है। फीलिंग आती है इसका मतलब मैं देह भान में हूं। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनने का। जैसे बीज बोते हैं तो बीज को वृक्ष आता है और वृक्ष को फल लगते हैं। फलों का पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ किया बीज बोने का। इसी तरह जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करता है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में शांति, सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति आएगी। अगर मेरे अंदर गुण और शक्तियां कमी है, इसका मतलब मैं देह भान में हूं।
इसलिए देही अभिमानी स्थिति में रहना है, सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, और इसी स्थिति द्वारा ही हम अंत में आने वाले विकराल पेपरों में पास हो सकेंगे। क्योंकि अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा। 1 सेकंड में भूकंप आ गया, 1 सेकंड में कुछ ऐसा बात आ गई, तो उसी समय मेरी स्थिति आत्मिक स्थिति चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारिज्म में हम आए, पहला लेसन यही सीखा, और लास्ट में हमें यही लेसन का अनुभवी बनना है। बीच का जो ज्ञान बाबा ने विस्तार में, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान सुना आत्म अभिमानी बनने के लिए। इतना सारा विस्तार सुन रहे हैं तो भी आत्मिक स्थिति नहीं बनी, वो ज्ञान केवल शून्य तक आई, आचरण में नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का दीपक सदा जलता रहे, आत्मा का पाठ सदा पक्का होता रहे, स्थिति पावरफुल रहेगी। आत्मा की स्थिति में रहने वाला परिस्थिति को पॉजिटिव बनाएगा, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाएगा। आत्मा की स्थिति में रहने वाला बुराई को भी अच्छाई में बदल सकता है। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं, मैं देह के भान में हूं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये पाठ पक्का करो। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे अति इंद्रिय सुख मिलेगा, और जिनको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, विकारों का सुख, संस्कारों का सुख उसको फीका लगेगा। आत्मा कहीं भी आकर्षित नहीं होगी। अगर मुझे विकार आकर्षित करते हैं, इसका मतलब मैं आत्मिक अनुभव नहीं किया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया। जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने आत्म अभिमानी स्थिति का सुख लिया, उसको ये विकार संस्कार फीका लगेगा। आत्मिक स्थिति में रहने वाला जो अशरीरी स्थिति में रह करके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है, उसको सत्य में जाने का भी दिल नहीं करेगा। कहेगा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना तो उसके सामने सोना चांदी डालो तो भी उसको लगेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये सुख हमें प्रभु मिलन का सुख, आत्मिक सुख, इसके सामने सारे संसार का सब कुछ सुख फीका है। इसीलिए इस आत्मिक स्वरूप में रहने से परिस्थितियों में हम पास हो सकेंगे, परिस्थितियों में हम स्थिर रह सकेंगे। इसीलिए ये पाठ पक्का करना है। जितना इस स्वरूप में रहेंगे उतना सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। सूर्य उगता है, किरणें फैलाता है, कितनी बड़ी सेवा हो रही। इसीलिए गीता में भी कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ सूर्य बनो सूर्य। तो अब हमें भी सूर्य बनने की जरूरत है, सूर्य बन करके सकाश देनी है। और जितना सूर्य बन की स्थिति रहेगी, उतना हमारे विकर्म विनाश होते रहेंगे, हमारी वाणी में बल आएगा। इसलिए हमें ये आत्मिक स्थिति की मेहनत करनी है, उसको पाठ को पक्का करना है। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए तपस्या, योग, जितना योग करते रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। जितना संकल्प को कम चलाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। जितना पवित्रता की धारणा है आत्मिक स्थिति बनेगी। जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। जितना 7 स्वरूपों के स्वरूप रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से स्थिति पावरफुल रहेगी, निर्विघ्न रहेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस तिल्ली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हुए भी हमारा आत्मा का तिल्ली सदा जलती रहे। जिस घर में लाइट नहीं होती है वहां भूत रहता है, एक भूत दूसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। लेकिन आजकल सभी तरफ लाइट हो गई, इसलिए भूतों का शायद नाम निशान कम हो गया। इसी तरह ये विकार कहां रहते हैं, कहां ज्यादा होते हैं? जहां आत्मा की लाइट कम हो जाती है।
दोपहर से लेकर के आत्मा की लाइट थोड़ी कम होते होते डीम होती गई, काम का भूत, क्रोध का भूत, विकार रूपी भूत घुस गए। इन भूतों से बचना है, विकारों से बचना है, ये आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना है। इससे हम इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया, दादियों ने भी ये पाठ कितना पक्का किया। जैसे बिल्डिंग का बनाते, फाउंडेशन को मजबूत डालते, फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। इसी तरह हम भी 84 जन्म की हमारी बिल्डिंग बना रहे हैं। 84 जन्म हमें विकारों से बचे रहे, बुराई से बचे रहे। इसलिए अब भी हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे उतना सत्युग त्रेता तो हम रहेंगे, लेकिन द्वापर में भी शुरू में हम इतना विकारी नहीं बनेंगे। इसलिए ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। जितना आत्माभिमानी स्थिति, इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विदेही बनो। तो ये हमें धुन लगानी है, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। 3 चीजें बताई, स्थिति बिगड़ती क्यों है। चौथी चीज है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है जब कभी कभी चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के वश हो जाते, कर्म इंद्रिय के वश हो जाते, स्थिति बिगड़ जाते। हमारे जीवन के जो विघ्न है, हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति के कारण नहीं आते, कोई परिस्थिति के कारण नहीं आते, हमारे विघ्नों के कारण है हमारी स्वयं की कर्म इंद्रिया। अगर घर का ही किसी को धोखा देता है, घर का ही बेदी बनाए, घर की हालत क्या होगी। अगर देश के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक देश है, और इसके बॉर्डर पर कान, मुंह, आंख, ये सब आत्मरक्षा करने के लिए है। शरीर हमारा एक घर है, और इस घर में रहने वाले कौन है, कान, मुंह, आंख। लेकिन यही हमको धोखा देते हैं, और इसीलिए विघ्न पैदा होते हैं, समस्या पैदा होती है, स्थिति बिगड़ती है। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, क्यों जा रहे, कहां जा रहे, किस लिए जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कान से पूछो, हे कान क्या योग्य था, तुमने ये क्यों सुना। हे आंखें तुमने ये व्यर्थ क्यों देखा, क्या मेरे लिए योग्य था। नहीं तो जैसे कहते ना, आंधा पीस रहा है, मराठी में कहावत है, आंधळ दळत आणि कुत्र पीठ खात। आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधे को लगा अरे मैंने तो बहुत पीसा, लेकिन देखा कुछ भी नहीं है। इसी तरह आज हम अमृत वेला उठ रहे, पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, लेकिन कर्मेंद्रिय क्या करे, व्यर्थ सुन रहे, व्यर्थ देख रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारी स्थिति पावरफुल क्यों नहीं होती। इसलिए रोज हमें इन कर्मेंद्रिय की चेकिंग करनी है। जैसे आजकल के मम्मी पापा काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए, बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, कोई उनको पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज उसको पूछते, बेटा तुम कहां गए थे, क्या देखा, क्या सुना, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम इतने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, हमारी आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, उनको पूछने का टाइम नहीं। और इसीलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए रोज इन कर्मेंद्रिय का दरबार लगाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है, और इसी के आधार से हमारा भविष्य का राज्य मिलेगा, पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर को सुधारो, और तब उसका व्यवहार अच्छा लगेगा, क्योंकि माता बहुत अच्छी है,
ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसका इंद्रियों पर संयम है। नहीं तो कोई को देखते हैं बीके हैं, ज्ञान में चलते हैं, उसको देखते हैं घर में कहेंगे मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते। क्यों? अब उसका मुख पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं, हाथ पर कंट्रोल नहीं, इसलिए मुसीबत समझते। व्यवहार ठीक नहीं है, कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे आपका व्यवहार में बदलाव आएगा। तो यह है पुरुषार्थ। तो कैसे हमें इंद्रियों पर संयम रखना है? रोज हमें अमृत वाला जब योग करते हैं 5-7 मिनट अपनी इंद्रियों से थोड़ी बातें करो, क्योंकि इस युद्ध में आप अकेले केवल चलने से नहीं चलेगा, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जितना इंद्रिया सहयोग देगी उतना विजय बनेंगे। इसीलिए रोज अमृत वेला करने के बाद थोड़ा सा शरीर में जब आते हैं मन बुद्धि से, तो क्या करो, कान से बात करो। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम हितैषी मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था सवेरे। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए इशारे दिए, हे कान, मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास रखा है, तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मुझे धोखा दे रहे, तुम खाते हो मेरा और मुझे धोखा दे रहे। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आगे कोई अगर मुझे धोखा देंगे, क्योंकि रात को सोते समय फिर मैं तुम्हें चेक करने वाला हूं। अगर कुछ गलत किया तो मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है, सब मुझे पता चलता है तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या करते हो। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता, ज्ञान सुनाता कैसे। मैं वाणी से बहुत सेवा करके दुआएं ले रहा हूं, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भागे चले आंखें कोई नहीं मिले। क्यों? तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ की बातें क्यों देखते हो? जब योग करते हो, थोड़ा सा योग मैं करता हूं, तो उस समय तुम बंद हो जाते हो। इसलिए अगर तुम कुछ गलत करेगा मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको भी मिली, मुख ने भाषण की आदि दुआ तुम पांव को मिलती। क्यों? पांव सभी इंद्रियों को घुटने के ऊपर पूरी इंद्रियों को उठा करके लेके चलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं, परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म पांव का भी बना। कान ने सुना, आधा विकर्म पांव का। अगर पांव नहीं जाता, कहते नहीं नहीं मेरा राजा ने मुझे मना किया, मैं राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता, आत्मा राजा के लिए। इसीलिए हे कान, तुमको जाना है तो भले जाओ, कल परसों कभी भी आओ, मैं नहीं जाऊंगा। हर इंद्रियों में को राजा आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, उन्नति का ख्याल चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर हमारा घर है। इसीलिए इस घर में रहने वालों को ज्ञानी बनाओ। अभी लॉकडाउन का समय है ना, लॉकडाउन में कहते हैं घर में रहो, परिवार के साथ रहो। तो हमें भी इस संगम युग में इस घर के अंदर रहना है, और एक एक इनसे प्यार करो, इनसे बातें करो। कान तो बहुत अच्छे हो, तो मुझे धोखा नहीं देना। और अगर हर इंद्रिय आपके स्नेही बन जाएगी, सहयोगी बन जाएंगी। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, वो आए, उन्होंने उनको क्या किया, अतिथि देवो भव कहा, और एक नवाब के साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। भारत गुलाम हुआ। फिर भगाया कैसे? भारत की जनता को जागृत किया,
जब जनता जागृत होगी, अंग्रेजों को ब्याग, भारत छोड़ो नारे लगाए, तब जाकर के अंग्रेज चले गए। इसी तरह ये विकार रूपी अंग्रेज भी क्या हो गया, आए कान। हमारे शरीर भी एक देश है, भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है, ये राजधानी है, लेकिन इसमें नवाब है कान मुंह। माया ने क्या किया, अंग्रेज माया रूपी अंग्रेज ने कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। ये अभी गुलाम है, अब इसको स्वतंत्र बनाना है तो हमें क्या करना है, इन इंद्रियों को जागृत करना है। ये आंखें जो तुम गलत देख रहे हो, इंटरनेट की गलत चीजें, फिल्म देखते हो, तुमको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा घाटा हो रहा है इससे। किसी के देह को निहारते रहते हो, किसी की सुंदरता को ये करते हो, इससे मेरा घाटा होता है। इसलिए तुम्हें अब ये सब नहीं करना है, इसके कारण तो मैं नीचे आया हूं। अब तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जब योग करते हो और तुम क्या करते हो, बंद हो जाते हो, परमात्मा की शक्ति में कैसे लेता हूं। इसीलिए अगर आंखें ज्ञान में चलेगी तो बाबा को देखती रहेगी, कान ज्ञान में चलेगा, बाबा की महावाक्य सुनेगा, व्यर्थ नहीं सुनेगा। एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, इस पुरुषार्थ की कमी, इसीलिए हम दूसरों को दोषी बनाते, इसको दोषी बनाते। इसीलिए अगर आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, जिसकी हर इंद्रिया एक्यूरेट काम करेगी, वो आत्मा शांति में बैठेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सभी लोग अच्छा काम करते। अगर एक भी कोई गलत काम करता, उनकी नींद गिर जाती। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिय एक्यूरेट काम करेगी। कोई एक नियम को तोड़ता है, आत्मा की नींद फिट गई। स्वराज्य अधिकारी बनना, ये 4 बातें करते हैं। 5वीं बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है। पहली बात बताई, संस्कार के वश होने से। दूसरी बात बताई, ईश्वरीय नियम को तोड़ने से। तीसरी बात बताई, देह भान में आने से। चौथी बात बताई, कर्मेंद्रिय के वश होने से। 5वीं बात आई, जब हम किसी का परचिंतन करते हैं, किसी का अवगुण देखते हैं, उसका चिंतन मंथन करते हैं, तब जाकर की स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए अब मुझे संगम युग में किसी की भी दोष नहीं देखने, किसी की अभी परचिंतन नहीं करना है। जैसे रोड पर जब चलते हैं, अगर ब्रेकर्स ज्यादा होते हैं तो हम स्पीड से नहीं जा सकते। इसी तरह हमें भी अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ में एक प्रकार के ब्रेकर्स हैं। संस्कार ब्रेकर है, श्रीमत का उल्लंघन करना, ये भी एक ब्रेकर है। देहभान, ये भी ब्रेकर है। कर्मेंद्र के वश होना, ये भी ब्रेकर है। परचिंतन करना, ये भी ब्रेकर है। इससे बचना। इसीलिए पर चिंतन से। अब कोई अगर समझो आपके घर में कोई कचरा ला करके डाल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे कहेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ अगर कोई सेंटर की, मधुवन की, किसी की मित्र संबंधी की कोई गलत बातें सुनाता है, तो हम क्या करते, अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहा है, बैठो ना, चाय पानी पी के जब बताना और क्या हुआ। अगर एक दिन वो बातें सुनी, वो दूसरे दिन भी कचरा लेकर के आपके पास ही आएगा। और ऐसी बातें सुनते सुनते अपनी भावनाएं खराब हो जाएगी, वृत्ति खराब हो जाएगी, निगेटिव बन जाएंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी। भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी हमारे सेंटर के लिए, मधुवन के लिए, बीके भाई बहनों के प्रति जितनी भावना ऊंची, उतना हमारा योग ऊंचा। तो कोई हमें कुछ भी सुनाता है, भावनाओं को निगेटिव नहीं बनाओ। बाबा कहता है हर एक का रोल अपना अपना है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ड्रामा अपना अपना है। ये सब क्यों बताया, ताकि हमारा निगेटिव चिंतन ना चले, भावना ना बिगड़े। इसलिए पर चिंतन से बचना। कई कहते हैं हम सुनते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है तो क्या करें, हम क्यों सुनते, शीर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा अच्छा शीर हिलाया, सुनाने वाले को इंटरेस्ट आता है। इसीलिए जीते जी मर जाओ। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो।
मरे हुआ तो सिर नहीं हिलता ना, कोई मुर्दा पड़ा हुआ है उसकी महिमा करो, कहता हाँ बहुत अच्छा है मेरी महिमा हो रही, अगलानी करो तो भी सिर नहीं हिलता। इसीलिए जीते जी मरना, अशरीरी स्थिति में रहना, इसलिए पर चिंतन से बचना, और जितना पर चिंतन से बचेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए कोई भी हमें नेगेटिव बातें सुनाता है, इससे बचना है, क्योंकि इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। अगर इन बातों का हम चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, वायुमंडल खराब हो जाता है। और बाबा तो कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, गलत संगत में नहीं जाओ, जो कोई ऐसी बातें सुनाता है उन बातों से बचना, तब स्थिति अच्छी बनेगी। बाबा हमें प्यार करेगा। जब हम किसी के दोष देखते हैं, बाबा भी प्यार कैसा करेगा। बाबा ने हमारे दोष नहीं देखे, गुण देखे, और अगर हम अवगुण देखेंगे तो, अगर अवगुण देखेंगे तो ज्ञान से चले जाएंगे, परिवार से भी दूर चले जाएंगे। मुश्किल से हमें परिवार मिला, इतना अच्छा परिवार, ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है। चुन चुन करके बाबा ने एक एक का कोई इकट्ठा किया है। लेकिन कभी कभी हम, बाबा कहते हैं मिठे बच्चे, और हम कहते हैं इसको कोई अकल ही नहीं, तो बाबा से तो होशियार नहीं बने ना। जब कोर्स करते हैं, हमारे अंदर बहुत अवगुण थे, दोष थे, लेकिन जैसे हम सेंटर पर आए, मुरली पहली मावक के मीठे बच्चे, मीठे तो थे ही नहीं, मीठे मीठे बोल करके मीठा बनाए। इसी तरह बहू को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, उसकी गुणों के वर्णन करो। नहीं तो हम कोई पड़ोस नहीं आते, मेरी बहू वही है, उसको खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, वो ऐसी है वैसी है। अब बेचारी दूर से सुन रहे हैं तो क्या लगेगा, अरे मैं इतने अच्छे काम करती तो भी मेरे को ऐसे बोलते हैं, भावना खराब हो जाएगी, काम भी नहीं करेगी। इसीलिए बहू को सुधारना है, उसकी महिमा करो। इसीलिए पर चिंतन से बचना। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी में शेयर कर रहा हूं। कहते एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने शिष्य को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो वरदान दिया और साथ में एक छड़ी दी, मांत्रिक डंडा। कहा कि किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो शिष्य ने छड़ी ली, वरदान गुरुजी ने दिया, तो चले गए। अचानक रास्ते में उस शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। उनको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया। गुरुजी एक दिन उनके घर में गए, क्या जी आजकल आप आते नहीं। नहीं जी थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, इससे वैसे बहाना करने लगा। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी शिष्य की पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते, सेवा करते करते, इतनी बचे वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य हाथ जोड़ के गुरुजी को कहता है, गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी भूल होती जा रही थी, मैं कितना भूल कर रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं। कभी कभी हम ज्ञान में चलते चलते औरों के दोष देखते हैं और भावना खराब करते हैं। जो सेंटर पर आते थे, जो ज्ञान योग करते थे, कोई बहनें फिर फोन भी करेंगे, नहीं जी थोड़ा सा मेहमान आते, थोड़ा सा, अच्छा नहीं आएंगे तो घाटा किसका है। आज जिसकी बुराई देख रहे वो तो ज्ञान योग कर रहे हैं, जिस बहनों की देख रहे, जिस भाई की देख रहे, वो तो ज्ञान योग करे, वो तो निकल जाएगी थोड़ी सी काली। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दोष नहीं देखो, अच्छा ही देखो, स्थिति बिगड़ना एक कारण है। बाबा कभी मुरली में भी कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे,
सेवा भी करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने यहाँ आते किसी के दोस्त देखे, जब शुरू में हम आते हैं, हमें और किसी का भी परिचय नहीं, एक बाप परमात्मा बाबा, बस करते करते हमें आना शुरू किया। जैसे नजदीक आए, सेवा के संपर्क में आए, बहनों के संपर्क में आए, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा, उसको ही आगे करते, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, फिर भावना खराब करेंगे। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष नहीं देखो, दोष देखने वालों के दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। सरस्वती हंस के ऊपर बैठी हो, कई कहते पता नहीं मेरे बुद्धि को ताला ही लगा हुआ है, ना परम धाम दिख रहा है, ना कुछ बुद्धि भटक रहे। क्यों? इसका मतलब पर चिंतन कर रहे, औरों के दोष देख रहे। इसी से बचना, स्थिति बिगड़ना एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई ऐसी बातें सुनाता है, हाथ जोड़ना है, बचना है। ये समय विकर्म विनाश करने का है। ये समय औरों को, बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया, अनेक आत्माओं को सकाश देने का समय है। ये अपनी उन्नति करने का समय है। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते समय 5000 साल लगे, 84 जन्म लिया। अब इस 84 जन्म की सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना जन्म है? एक जन्म। और एक जन्म भी पूरा नहीं मिलेगा। अभी कोई तो 5-6 साल से ज्ञान में आए, कोई 10-12 साल से ज्ञान में आए, कोई 40 साल से ज्ञान में आए, पूरा जन्म तो ज्ञान में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी एक ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा तपस्या के, सेवा ऊपर चढ़ गए, लेकिन थोड़ा सा परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी हो नीचे उतरे। यही करते रहेंगे, सेवा करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर वो परिचिंतन के नीचे ऊपर करते रहेंगे, समय पूरा हो जाएगा, संगम युग, बीच में लटक जाएंगे। कोई ना कोई फिर त्रेता में आएंगे, या द्वापर में आएंगे, या कलयुग सतयुग के भी लास्ट में आएंगे। इसलिए मुझे चढ़ना ही है। इसलिए बाबा कहते ना, यहाँ का स्लोगन है, पर चिंतन पतन की जड़। इसलिए आज हमें दृढ़ संकल्प लेना है, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहा है, आज से मैं किसी के दोष नहीं देखूंगा, ना जाकर के किसी को सुना करके उनकी भावना खराब नहीं करूंगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। 5 बातें सुनाई, मैं 7 बातें और 2 बातें शॉर्ट में सुनाने वाला हूं। 7 बातों को साथ में रखना, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। बाबा भी साथ में रहेगा फिर आपके। ये 7 बातों की कमी बाबा फिर साथ छोड़ देगा। ये समय है, कृष्ण अर्जुन के रथ में कब बैठा? जब उसको स्वच्छ बनाया, संबंधी को भुला दिया, सब कुछ। तो इसी तरह बाबा आज 84 जन्मों से पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। क्यों? स्वच्छ करने के लिए। हम पहले ही स्वच्छ नहीं बने, फिर दोबारा स्वच्छ बनेंगे तो हमारे दिल में बाबा कैसे बैठेगा? फिर हमारी विजय नहीं बनेगी, पराजय होगी। इसलिए बाबा को दिल में बिठाना है। तो छठी बात है तपस्या। जितनी हम तपस्या करेंगे, योग करेंगे, हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम योग में थोड़ा थक जाते हैं, योग करते हैं लेकिन यथार्थ नहीं करेंगे। यथार्थ योग करना है। हमारा योग है बुद्धि योग। हम जब योग में केवल ये नहीं समझना कि 1 घंटा बैठा और 5 मिनट बाकी है, घड़ी को देख रहे, वो नहीं, लेकिन उस 1 घंटे में मेरी बुद्धि से वो परम धाम का विजन, परमात्मा के साथ का विजन कितना अनुभव हुआ, मन में पॉजिटिव विचार कितने, मन में परमात्मा के प्रति कितने विचार चले। नहीं तो कई बार मैं सुनाता रहता हूँ, कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, हाँ कितना अच्छी बैंगन की सब्जी है, चलो शाम को आज इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाई नहीं, हाँ वो बैंगन कैसे लेके जाओ, छोड़ो कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो हो गई। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर तो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया या चल रहा है, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा तो उसके लिए पूरन पोली बनाओ, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं,
चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं शांत और वो लाइट की सफेद लाइट की योग का टाइम पर आओगे। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग था क्या था, बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग है। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होगी। केवल बाबा के क्लास में बैठना, रूम में बैठना, फोटो के सामने बैठना, ये योग मतलब बुद्धि हमारी देखती रहे, विजन। और जितनी बुद्धि से बाबा को देखेंगे, परम धाम को देखेंगे, अव्यक्त वतन को देखेंगे, उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, प्लग के पास लाकर रखो, रात भर रखो, चार्ज होगा। उसकी तारी डालनी पड़ेगी प्लग में। अब केवल तारी डालने से भी नहीं चलेगी, दोनों भी तारी डालना है और बाजू को बटन चालू करना है, तब वो बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह हमें भी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो हमें भी सेंटर पर लेके जाना, मतलब प्लग के पास या बाबा के रूम में लेके गए, वहां इतना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन मन बुद्धि की दोनों तारें भी लगनी चाहिए। और मन बुद्धि की तार लगाने के साथ स्मृति का स्विच भी चालू करना है। ऐसे नहीं कि स्विच ऑफ है, कुछ ढव करके बैठे फोटो को देखते हुए, नहीं। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना बाबा आपने पढ़ा, ज्ञान का डमरू बजा करके अगम के निगम के भेद खोले, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ऐसे हमें लगन में मगन वाला योग करना है और तब जाकर की स्थिति अच्छी बनेगी, क्योंकि योग से ही आत्मा में ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने का और कोई साधन नहीं सिवाय योग के, लेकिन वो योग हमारा विधि पूर्वक चाहिए। और योग में हमें मनोरंजन के रूप में करना है। वैसे तो योग का बहुत लंबा टॉपिक है, कभी इसके बारे में अलग से हम टॉपिक लेंगे, यथार्थ योग कैसे करना है। कहने का मतलब स्थिति बिगड़ने का कारण है योग में हम थोड़ा विधि पूर्वक नहीं बैठते या बैठक योग नहीं करते कर्मों में, इसलिए तपस्या करना है। जितना तपस्या करेंगे उतना, एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, क्लास के पहले, अभी तो चलो लॉकडाउन है कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा हमें सेंटर पर जरूर जाना है और क्लास के पहले आधा घंटा योग करके भी मुरली सुननी। मैं देखता हूँ कई सेंटर पर क्या करेंगे, कई भाई बहने 6:45 बजे आएंगे या 7 बजे आएंगे, मुरली सुन के चले जाएंगे, योग नहीं करेंगे। खेती में बीज बोते हैं, पहले हल चलाते फिर बीज बोते, इसी तरह आधा घंटा योग करके फिर बाद में मुरली सुनने। तब उस 3 चीजों से, क्लास के पहले योग, अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें जिसकी परफेक्ट है, वो सवेरे सवेरे उसकी स्थिति अच्छी बनती है, आत्मिक स्थिति बनती है, मनोबल बढ़ता है। सारा दिन कैसी भी परिस्थिति आई, कुछ भी हो जाए, वो स्थिर रहेगा, पावरफुल रहेगा। इसीलिए 3 चीजों पर ध्यान देना है। नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, तो जितना तपस्या करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए अभी बहाना नहीं बनाना। कई बार बहाना बनाते हैं, नहीं हमारे दुकान खोलना पड़ा, दुकान खोलेंगे 500 रुपए कमाएंगे, लेकिन सेंटर पर नहीं जाएंगे, कितना कमाएंगे, लाखों करोड़। आप कहेंगे क्या बहने पैसे देते हैं, पैसे नहीं देते, ज्ञान देती है। जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता है टीचर, बच्चा जितना लगन से रोज पढ़ता है उतना उसको अच्छे मार्क मिलते हैं, जितनी मार्क अच्छी मिलते हैं उसको नौकरी लगती है, और वो जो नौकरी में पैसा मिलता है उसको। इसलिए ज्ञान को धन कहा जाता है। क्यों? उसने ज्ञान लिया, वही ज्ञान उसको धन के रूप में बाद में मिलना शुरू हो गया और उसकी आजीविका शुरू हो गई। इसी तरह बाबा ने भी क्या किया, अब युग बदलने का समय है, ये संसार परिवर्तन हो रहा है, अब सतयुग आने वाला है। उससे पूर्व परमात्मा ने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में पूरा वर्ल्ड में ये जगह जगह पर बाबा इस सेंटरों के द्वारा ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है। जो ये रोज पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ेगा, पंक्चुअल पढ़ेगा, वही मुंज पद प्राप्त करता है, वापिस परमधाम में जाएगा। परमधाम से 9 लाख लोग ही सतयुग आए, बाकी सब नहीं आए। क्यों? उनको अगर दूसरों को बुलाते थे, नहीं हमारा दुकान खोलना पड़ता है, खेती में जाना पड़ता है, तुम लोग तो फ्री है ना, जाओ। अब ठीक है भाई, अगर नहीं वो आएंगे तो फिर सतयुग में कैसे आएंगे? सतयुग में उनको सोने के महल नहीं मिलेंगे। एक एक सोने के महल की कीमत निकालो कितनी होगी, और एक जन्म नहीं, 8 जन्म सतयुग के, एक जन्म के महलों की प्रॉपर्टी नहीं,
क्यों प्रॉपर्टी मिली? क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना था। इसलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। उस दुकान से कमाई हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाई हुआ ना आग जलाएगी ना पानी डुबोएगी। इसलिए हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है, रोज आना, कोई बहाना नहीं मारना है। बच्चे स्कूल में, अभी तो चलो लॉकडाउन में तो बच्चे तो बाहर स्कूल में जाते, कोई तो बहाना तो नहीं है ना। हमें पढ़ाई पढ़नी है, इसलिए तपस्या से स्थिति अच्छी बनेगी। और लास्ट की एक 7वीं बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। 7वीं बात है, स्थिति बिगड़ती क्यों है? निगेटिव सोचते, व्यर्थ सोचते। जो व्यर्थ सोचेगा, निगेटिव सोचेगा, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें निगेटिव संकल्प को बचाओ। परिस्थितियां कितनी भी आएगी, बातें कितनी भी आएगी, अपने विचारों को स्थिर करना है, मन को स्थिर रखना है। जितना निगेटिव सोचेंगे वायुमंडल खराब हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा। भारी मन परमधाम में नहीं जाता। मन को हल्का रखना। बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो ये सारा ज्ञान दिया है मन को चुप रखने के लिए। मन में नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। नो कोटेशन, वो ऐसा करता है, वो हमें भी ऐसा करना चाहिए। नो कोटेशन, नो अपोजिशन, कोई किसी के साथ अपोजिशन नहीं। मन चुप, मूर्ति बनो। द्वापरयुग में तो मूर्ति वही बन सकता है जो संगम युग में मूर्ति बना हुआ है। मूर्ति तो गाली भी देंगे, वरदान यहां था, नीचे नहीं जाएगा। मूर्ति के सामने कोई गाली भी देता है तो मूर्ति वरदान ही देते, नीचे हाथ नहीं करते, चेहरा पीछे नहीं करते। और हमारी हालत 15 दिन से बात नहीं करेंगे, ऐसे करके चलेंगे। इसलिए मन को चुप रखना। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहना। जितने विचार जिसके कम चलते, पॉजिटिव चलते, उसकी स्थिति अच्छी है, वो आत्मिक स्थिति में रहता है, वो आत्मचिंतन कर सकता है। अगर निगेटिव विचार है, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, ये कला सीखनी है। और वैसे तो आजकल कोरोना का प्रकोप है। कोरोना की बीमारी से बचने के लिए कहते हैं रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। जितना जिसके पास रोग प्रतिकात्मक शक्ति है, कोई भी बीमारी उसके पर अटैक नहीं करती। एक तो खानपान से रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है, दूसरा पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से, तनाव टेंशन से दूर रहने से हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना। जो पॉजिटिव रहता है वो सहनशील होता है, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर हमारे पास सहन शक्ति आएगी, हमारी स्थिति अच्छी होगी। इसलिए पॉजिटिव रहना। जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उससे बीमारियां होती है। 70% बीमारी होती है निगेटिव से। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पाव गरम चाहिए, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, पाव गरम रहेंगे, संतुलित भोजन खाना, पेट नरम रहेगा, और दिमाग ठंडा, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। ये 3 चीजें जिसकी अच्छी है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको एक मंत्र दिया, जान है तो हमारे लिए जान है। अर्थात हमारी जान अच्छी है, हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ गई, खत्म हो गया, हमारे लिए जान भी खत्म हो गया। इसलिए जान की संभाल रखने के लिए पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, कोरोना आया है, चला भी जाएगा, वो मेहमान है, चला जाएगा। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा का एक साइड सीन था। इसलिए हमें उसको सोचना नहीं। इस कोरोना के में सबको सामने समस्या आई है। किसी का दुकान कई दिनों से बंद हो गया है, कईयों का नौकरी में जाना बंद हो गया है, कई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, मन को स्थिर रखो, अपनी हेल्थ को अच्छे रखो, दोबारा आप सब और कर सकते हैं। अगर सोच करके, निगेटिव सोच करके, टेंशन में आकर के कुछ कर बैठेंगे तो तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे। इसलिए मन को चुप रखना, पॉजिटिव सोचना,
इसका भी बहुत सुंदर एक टॉपिक है, जीवन को सकारात्मक शैली कैसे बनाएं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे जिए, उसके बारे में भी कभी देखेंगे, टाइम होगा तो उस समय बोलेंगे। तो कहने का मतलब स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बना दो, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना। आज किसी को पेट की बीमारी हुई, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, डोळे वटरून पाहायचं, आंखें ये करने से पुतली फैल जाती है, फिर कम दिखाई पड़ेगा, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे को कम दिखता है पता नहीं, डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया, चश्मा तो लगा है फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती बातों को याद किया। सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोच। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए जो परिस्थिति को पॉजिटिव लेता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है, परिस्थिति को निगेटिव रूप में लेता है वही परिस्थिति श्राप बन जाती है। दुख और सुख क्या है? पॉजिटिव सोचने वाला सुखी है, निगेटिव सोचने वाला दुखी है। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, मैंने भी उसके साथ किया था। संसार जो चलता है कर्मों के आधार से चलता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, कोई दोषी नहीं है। प्रकृति के साथ हिसाब किताब, प्रकृति का दुरुपयोग किया, इसलिए बीमारी के रूप में ऐसे कैसे आती है। इसलिए पॉजिटिव रहना, हमें हिसाब किताब चुकत करके वापिस जाना है। कोई भी बिना हिसाब किताब चुकत करके वापिस नहीं जा सकता। चुकत करने के 3 तरीके, योग लगा करके, दूसरा सहन करके, तीसरा धर्मराज की डंडे खा के। इसलिए हमें समस्या आती है, सहन करो या तपस्या करो, चुकते हो जाएंगे। निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ। लास्ट की एक स्टोरी पूरा सुना करके पूरा करते हैं। वैसे तो आप सभी बुरहानपुर जोन, इसमें काफी महाराष्ट्र में भी समाये हुए हैं। महाराष्ट्र महान धरती है जिसमें संत तुकाराम होके गए। तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठल की, लोगों ने उनको मना किया तो भी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जी का माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को पॉजिटिव में बनाया और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई, इनको चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा कि ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगा, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, मेरे सिर में कई दिनों से फोड़े हो गए थे, इसीलिए उनको धन्यवाद। बुराई को क्या बनाया, अच्छाई में पर। इसी तरह कला सीखने बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया। कोई गाली देता है, समझो कि गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आकर के आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, अपमान किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उन्होंने फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। उसको दुआई दो, ये नहीं कि चिढ़ करके बदवाई दो, बदवाई जाएगी उसका तो बुरा करेगी, वापिस हमारा भी बुरा करेगी। इसलिए अपने संकल्पों को बचाना, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, सबके साथ एडजस्ट होकर के, परिस्थितियों के साथ एडजस्ट होकर के चलो। पहले 2-3 सब्जी खाते थे, अभी परिस्थिति आई, कोई कम कमाया, कोई बात नहीं, एक सब्जी बना करके, रस वाली बना करके उसके साथ खा लो, बाद में आएगा पैसा फिर और एक्स्ट्रा खाना। एडजस्ट होकर के चलना, आज का भी स्लोगन था, एडजस्ट की नेचर चाहिए, और वो संकल्प को बचाता है, और जो संकल्प को बचाता है उनकी स्थिति अच्छी बनेगी। तो ये 7 बातें मैंने आपके साथ शेयर की, इन 7 बातों को साथ में रखेंगे तब परमात्मा भी साथ का अनुभव कर सकेंगे, और तब आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी
और वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। स्थिति बिगड़ने के ये 7 कुछ बातें थी, विघ्न आने के 7 बातें थी। आप इसके पर जीत प्राप्त करेंगे और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। दोबारा एक बार 7 बातें रिवाइज करता हूं। पहली बात बताई संस्कार, उसको परिवर्तन। दूसरी बात बताई कर्म इंद्रिय श्रीमत का उल्लंघन करते। तीसरी बात बताई कर्म इंद्रिय के अधीन हो जाते हैं। चौथी बात बताई देह का भान। पांचवी बात बताई पर चिंतन पर दर्शन। छठी बताई योग तपस्या करना है, इसके तरफ ध्यान नहीं देते तो विघ्न पैदा होता है। और सातवीं बात बताई ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, विरस सोचते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहना। तब जाकर के 7 बातों का अभ्यास करेंगे, तब आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तो मंगला दीदी, बाकी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेवा का लाइव में इस साधनों के द्वारा सेवा का हमें मौका दिया। बाकी कभी फिर जब ठीक सब बनेगा तो उसी समय कभी आएंगे, स्कूलों में, जेल में, बीके भाई बहनों की भट्टी फिर कभी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।